हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके डायमेंशन चैप्टर से है। जो आपकी क्लास 11th के बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी जो आपके एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके कंपटीशन, चाहे वो नीट हो या आईआईटी हो, सबके लिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशंस कैसे किया जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है? इफ़ ई एम एल एंड जी denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. Determine the dimension of E L square upon m power 5 g square. क्लियर? तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो E है, M है और L है, ये आपका एनर्जी है, मास है, और L जो है एंगुलर मोमेंटम है, और G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आपको इस वाले पार्ट का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो चलिए, अगर हमको इस वाले पार्ट का डायमेंशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके अलग अलग पार्ट का, लाइक ई का, एल का, एम का और जी का अलग अलग डायमेंशंस निकाल के यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले ई का, तो देखिए ई क्या है हमारे पास। तो जो ई है वह है एनर्जी। वह क्या है? एनर्जी। तो हमको जब एनर्जी का डायमेंशन निकालना होता है तो ये एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी वर्क, ठीक है, वर्क भी कोई किसी भी तरह की एनर्जी हो, डायमेंशन के लिए हम लोग उसको वर्क से ही रिलेट करते हैं, यानी वर्क इक्वल टू एनर्जी। आप कोई भी वर्क करेंगे तो एनर्जी के इक्वल होता है, इसलिए किसी भी तरह की एनर्जी होगी वो वर्क के इक्वल होगी। तो जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का होगा। तो आप चाहें कोई एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें या वर्क का, तो हम लोग वर्क का ही लगा लेते हैं। क्लियर? तो देखिए वर्क, डब्लू वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग उसको फार्मूलेट करते हैं, और इस फार्मूले तब तक हम लिखते जाते हैं जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं मिल जाती। आप जानते हैं हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हीं 7 में से इसको आना होता है। क्लियर? अगर आपको डायमेंशंस में फंडामेंटल और डिराइव्ड भी समझना है, नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में करिए, मैं उसका अलग से आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। फिर मास इंटू एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर इंटू में डिस्टेंस। क्लियर? मास क्योंकि फंडामेंटल है, डिस्टेंस फंडामेंटल है, इसलिए इनके फार्मूले हम लोग नहीं ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, इसलिए हमने इसका फार्मूला लिखा। अब देखिए जितनी भी क्वांटिटी आई हैं हमारी, सभी के सभी फंडामेंटल हैं, और जब फंडामेंटल होंगी तो हम इनका सिंबल लिख देंगे, यही हमारा डायमेंशन हो जाएगा। यम, मास को हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं, मास को हम लोग जो है वह कैपिटल एम लिखते हैं, और ये डिस्टेंस है तो इसको हम लोग कैपिटल एल लिखते हैं, यानी एल स्क्वायर, और टाइम को हम लोग टी लिखते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो ये टी पावर -2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा वर्क का डायमेंशन हो गया। क्लियर? और जो कि सॉरी, वर्क यानी कि एनर्जी का, जो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही दे रखा है कि एनर्जी का डायमेंशन। क्लियर? अब चलिए हम लोग डायमेंशन निकालेंगे किसका? मास का। तो मास का डायमेंशन तो भाई एम ही होता है, मतलब उसका जो सिंबल होता है वही, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप में खुद है। अब हमारा है कैपिटल जी। हम लोग कैपिटल जी का डायमेंशन निकालेंगे। तो कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है? इसमें एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है? अब डायमेंशन के लिए हम लोग को जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम लोग बस उसी को लेते हैं, उसमें 1 2 3 से मतलब नहीं होता। क्लियर? तो इसलिए m1 हो या m2 हो, दोनों को m मान लेंगे, और ये r को डिस्टेंस। तो यहाँ से हम कैपिटल जी अगर निकालते हैं तो कैपिटल जी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, m1 m2 को m ही मानेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में m स्क्वायर। क्लियर? तो ये कैपिटल जी का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए यफ का डायमेंशन तो कैसे निकलता है, यहाँ से तो हमने लिख ही दिया। यफ का क्या होता है? यम इंटू ए और यम इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे यम इंटू डी अपॉन टी का स्क्वायर इंटू आर। आर मतलब भी डी ही होता है, डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में ये एम स्क्वायर। क्लियर? एक एम से एक एम कट गया। अब यहाँ पे आपका आ गया डी का क्यूब अपॉन टी स्क्वायर और 1m। अब हम इनका सिंबल लिख देंगे क्योंकि सभी फंडामेंटल में आ गए। तो यम मतलब कैपिटल एम, तो ये ऊपर आ जाएगा तो पावर -1, डी मतलब एल, एल क्यूब, और टी मतलब टी का स्क्वायर, ऊपर आएगा तो -2, टी टू द पावर -2। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने कैपिटल जी का डायमेंशन कैलकुलेट किया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। क्लियर?
अब हमको सभी क्वांटिटी के डायमेंशन मिल गए, बचा हुआ है हमारा तो एंगुलर मोमेंटम। हम लोग इसका भी डायमेंशन यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सारी वैल्यू यहाँ उठा के रख के सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कैसे आता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल से दिया है तो एल स्मॉल एल मान लीजिए, तो ये देता है लीनियर मोमेंटम इनटू आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है एम वी, ठीक है, और ये आर, तो ये हो जाएगा एम वी आर। तो ये हमारे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब देखिए मास तो फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो हम लोग इसको फंडामेंटली ब्रेक करेंगे, तो ये होता है डी बाई टी। क्लियर? वेलोसिटी का फॉर्मूला। और आर भी हमारा डिस्टेंस है तो उसको हम लोग डी लिख देंगे। फाइनली हमारा मिल जाएगा एम डी स्क्वायर अपॉन में टी। अब हम इसका सिंबल लिखेंगे, जब सभी फंडामेंटल हो जाएंगे तो हम उसका सिंबल लिखेंगे, मास का एम, डिस्टेंस का एल और टी का टी, तो ये टी पावर माइनस वन। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। अब ये तीनों एप्लीकेशन, तीनों जो डायमेंशन है एल एम जी और एनर्जी का, सब उठा के हम ऊपर वाले फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था, हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए हमसे पूछा हुआ था ई एल स्क्वायर अपॉन एम पावर 5 जी स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। हम लोग इसी में वैल्यू को पुट करेंगे, एम एल स्क्वायर एम पावर 5 जी। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं क्योंकि यही हमारा रिक्वायर्ड है। तो ई का डायमेंशन क्या निकल गया हमारे पास, ये आपने देखा, तो हम ई की जगह रख देते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। एल का डायमेंशन क्या निकला यहाँ पर, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1। एल का स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन एम पावर 5, तो एम तो मास ही है तो एम पावर 5। जी का डायमेंशन क्या निकला है आपने देखा है, जी ये रहा जी, एम पावर माइनस 1 एल पावर 3 टी पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1m तो ये एम पावर 3। एल देखिए एल स्क्वायर है और ये एल पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा एल पावर 6। ये टी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा टी पावर माइनस 4। अपॉन में क्या हो जाएगा, एम पावर 5 है, एम पावर माइनस 1 है, और सॉरी 2 है ना, स्क्वायर लगा है तो माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3, एल पावर 3, और ये टी पावर क्या हो जाएगा माइनस 4, सॉरी 3 2 जा 6, ये एल पावर 6 और टी पावर माइनस 4। तो आप देख सकते हैं जो हमको न्यूमरेटर में मिला वही डिनोमिनेटर में, तो ये सारी एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, तो फाइनली आपको ये 1 मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि कोई भी डायमेंशन आपको नहीं मिला, इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0 हो जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, हम इसको या तो कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं मिला, सब चीज़ कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसका डायमेंशन कैलकुलेट किया। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड बनानी है, और स्पीड बना के आप इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना था इसलिए मैंने आराम से इसको सॉल्व किया। अदरवाइज ये कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। क्लियर? तो कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए आपको ये कुछ डायमेंशन जैसे ना डायरेक्टली याद रखने होंगे, जैसे एनर्जी का हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया, एंगुलर मोमेंटम का हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको, अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मैं इसके लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इसके सोल्यूशंस को आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा देने का, अगर आपको नहीं सॉल्व होता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।